करने का वादा किया था, नवंबर में ऐलान हुआ है, क्या है आगे की स्ट्रेटेजी सर? पहले मैं आपको रिमाइंडर करता हूँ। आज से कुछ महीने पहले हमारा एक बेंगलुरु में तमाम सब समाज के लीडर का एक मीटिंग हो गया था बेंगलुरु में कि थर्ड फ्रंट कर्नाटक को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ पर डिसीजन सबका ओपिनियन लेने के बाद एक डिसीजन पे आए थे कि थर्ड फ्रंट कर्नाटक के लिए ज़रूरी है। जैसे कि बीजेपी वादे करती है, वादे नहीं निभाती है, और कांग्रेस वादे करके जो फ्री सबको दे रही है उसमें डेवलपमेंट के काम, मेजर डेवलपमेंट के काम पेंडिंग है। इसमें कई तरह के डेवलपमेंट है रिलेटेड कर्नाटक की जनता के लिए। रोड, नाली, सड़क, ये जो भी है ये तो बेसिक है। इसके अलावा भी एजुकेशन स्कीम है, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग फंड्स है, रिजर्वेशंस है। खास करके माइनॉरिटी में मुस्लिम का रिजर्वेशन 4% का जो अहम है। और हमारे हिजाब का जो मसला है, जो पिछली हुकूमत बीजेपी उसको हटाई थी, हिजाब के ऊपर बैन रखी थी, जहाँ पर भी एजुकेशन के लिए या जहाँ पर भी एग्ज़ाम्स है और कुछ जगहों पे पाबंदी की थी, वो कांग्रेस हुकूमत आने के बाद उसको वापस करने के कमिटमेंट किए थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, कांग्रेस हुकूमत बन के तीसरा साल चल रहा, मतलब 2.5 साल कंप्लीट हो गए। ये सब चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था, तो इस पे सब जने एक ही राय दी है। सभी समाज के थे उसमें, दलित समाज के थे, लिंगायत समाज के थे, और सिख समाज के थे, क्रिश्चियन समाज के थे, मुस्लिम समाज के थे। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल में प्रोग्राम हो गया था। वहाँ पर थर्ड फ्रंट की सब ने ओपिनियन दी। थर्ड फ्रंट पिछले 2 दिन पहले कमेटी तय हो गई हमारी, जिसमें सीएम इब्राहिम साहब के सदारत में थर्ड फ्रंट ये बनने वाली है। इसमें रैत संघ के अध्यक्ष कोड़ी चंद्रशेखर साहब एक है, और गोपीनाथ, और दलित संघ के पूरे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, और हमारे सिख समाज के, क्रिश्चियन समाज के, ये सब ने अपना अपना समर्थन दिए। और कमेटी में मैं भी एक फाउंडर मेंबर में मैं हूँ, ये नए थर्ड फ्रंट के इसमें। सर इस बार क्या थर्ड फ्रंट अहम नजर आ रहा है? एक तरफ देखा जाए तो थर्ड फ्रंट जनता दल को माना जाता था, अभी वो भाजपा के साथ गठबंधन में है, एक तरफ कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं सीएम इब्राहिम की थर्ड फ्रंट ताकत मजबूत होगी क्या इस सिचुएशन? सीएम इब्राहिम साहब की ताकत मजबूत करने में कर्नाटक की आवाम की ज़रूरत है। सीएम इब्राहिम साहब है, अन्य कई लीडर्स है हर समाज के, जो थर्ड फ्रंट में जो अभी कमेटी बन गई, इसमें मजबूती अगर लाना है तो जनता को साथ देना है। और जनता को हम ये विश्वास दिलाते कि बीजेपी और कांग्रेस के जैसा और जनता दल के जैसा यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ जनता की आवाज़ सुनी जाएगी और जनता ही यहाँ के सीएम रहेंगे। तो जनता जैसा चाहती है वैसा हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बहुत से हमारे बायलास इसमें लिखे गए, वो जैसा आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा आपको तफसील से एक मीटिंग होंगी हमारी बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में आपको पूरे मीडिया के बुला के पूरा हमारा पार्टी का क्या क्या सिद्धांत है, किस वजह से पार्टी बन रही है, क्या क्या खामियां हैं ये सरकार में और वो पिछली सरकार में। जैसे कि आप देख चुके हैं
कई चीज़ें इशू पे आज भी दोनों सरकार फेल है। एक कम्युनिटी के साथ चल रही है तो एक कम्युनिटी को छोड़ रही है, एक कम्युनिटी को साथ दी तो दूसरे कम्युनिटी को छोड़ रही। तो सेक्युलर के मीनिंग सेक्युलर भूल गए दोनों भी पार्टी के लिए। छोड़ के तीसरी फ्रंट होना ज़रूरी है। इसलिए ये कोशिश है हम तमाम लोगों की। तो इसमें कर्नाटक की जनता और ख़ास करके हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी, उलमाए दीन और बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स जो आने वाले भविष्य है हिंदुस्तान का, देश के, कर्नाटक के, इनको सोचना चाहिए। दिल दिमाग लगा के सोच से आप ये इस पार्टी को समर्थन करिए, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस को मुसलमान साथ देते हैं। आज मुसलमान की एक तो भी एक बड़ी शख्सियत है कि कांग्रेस में जो लीडरशिप में जो वो बोल दिया ये करना है तो करे जैसा कोई एक शख्सियत नहीं है। आज कमी है। आज या सियासत में कुछ अपने मफाद के लिए, कुछ अपने कारोबार के लिए सियासत में रहना ज़रूरी नहीं है। सियासत में अगर रहना है तो जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है। तुम अपने पर्सनल बिजनेस के लिए, अपने कमाई के लिए अगर सियासत में रहना चाहते हैं तो ये आपको जनता के साथ, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी और धोखा दिए सा इसकी पूछ होंगी बाद में आपको। जो आपको आज इस पे बिठाए तख़्त पे या अहदे पे, वो तख़्त पे और अहदे पे जो आप काम करना है वो काम आप पूरा नहीं कर रहे उस पर। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि ये चीज़ों में सभी कास्ट के सभी जो लोग हैं, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है वो मुल्क की तहज़ीब को डिस्टर्ब करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उसको भी रोकने के लिए ये पार्टी बनी। इसमें मैंने गंगा जमुना जो तहज़ीब है हमारी, उसके लिए ये पार्टी का नया फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ही दिनों में सिंबल भी आएगा पार्टी का। कमेटी तो पूरा मुकम्मल हो गई है। 11 या मेंबर की कमेटी है। इसमें मैं भी एक हूँ। सीएम इब्राहिम साहब है और बाकी के कोडल्ली चंद्रशेखर साहब है और मुनियप्पा साहब है और आरपी साहब एक है और दलित संगठन के बहुत से लीडर्स है और लिंगायत कम्युनिटी के भी है। मोहन कुमार साहब है। राइट संघ के लीडर स्टेट के जो है कोडल्ली चंद्रशेखर साहब, उन्होंने भी है। ऐसे अन्य बहुत से लोग हैं। इसमें 11 मेंबर इसमें सेलेक्टेड करके कमेटी के मेन फाउंडर मेंबर में है और अन्य लोग पूरे एक होके इस कर्नाटक के आगे के फ्यूचर और भविष्य के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में जो थर्ड फ्रंट थी एक, वो थर्ड फ्रंट भी जाके मर्ज होने से ये इसकी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी वक्त के हिसाब से। तो कर्नाटक की जनता से, आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ को, पार्टी को जो हम एक अच्छी सोच से लेको बना रहे हैं, उस पार्टी के पूरे लीडर को आप पहले सुनिए, फिर उसके बाद उनको समर्थन दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम कर्नाटक की जनता और तमाम मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और दलित भाई, सभी समाज के भाई इस पार्टी को सपोर्ट करिए और आने वाले दिनों में जो हम आपसे वादे करेंगे, जो बयालाश करेंगे, उस पर हम पूरे उतरने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको सुविधा देने की कोशिश करेंगे।